और इस खबर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा खुलासा समाचार प्लस पर होने वाला है। करौली से यह खबर है, जरूरतमंदों के अपने अधिकार होते हैं, अपने हक होते हैं, लेकिन उस पर रिश्वतखोर डाका डाल रहे हैं। समाचार प्लस ने अपने कैमरे से, अपने फोन से इसे रिकॉर्ड किया है। देखिए, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन खुलेआम उसकी धज्जियां किस तरह उड़ाई जाती हैं, उसकी एक बानगी आपको दिखाने वाला है। समाचार प्लस ने भ्रष्टाचार के खेल में सेंध लगा दी है। अनुजा निगम में SC/ST के जरूरतमंद लोगों के लोन के मामले से जुड़ी यह खबर। खुलेआम दलालों ने जरूरतमंद लोगों से लोन उठाने की एवज में सहायता शुल्क मांगा है, और यह रोजमर्रा की बात है। अगर कोई गरीब वहां पर लोन लेने के लिए पहुंचता है तो ये दलाल उसे अपने जाल में उलझाते हैं, उसे कहते हैं कि हम सब करवा देंगे, बस तुम्हें इतना कट हमें देना होगा, इतना कमीशन हमें देना होगा। अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक की शय की बात सामने आ रही है, और खुलेआम जो गड़बड़ जाला चल रहा है वो उसकी ओर इशारा भी कर देता है। लोन देने की एवज में 10% कमीशन, मतलब अगर तुम्हें 100 रुपए चाहिए तो 10 रुपए हमारे, तुम 90 ले जाओ। तुम्हें 1000 रुपए चाहिए, 100 रुपए हमारे, तुम 900 ले जाओ। और अगर लोन की राशि बढ़ी है तो उसका 10% कमीशन के तौर पर, अपने कट के तौर पर मांगा जाता है। साथ ही अतिरिक्त सहायता शुल्क का भी आरोप सामने आ रहा है। सहायता शुल्क मांगने का ऑडियो और वीडियो सामने आया है। इंटरव्यू से लेकर लोन पास कराने तक की एवज में सहायता शुल्क मांगा गया। खास बात यह है कि कमेटी में 5 मेंबर हैं, लेकिन विभाग की परियोजना प्रबंधक ने अपने खास 2 बाबुओं के साथ मिलकर पूरा खेल कर दिया, यह जानकारी मिल रही है। और इस खबर पर कुछ ही देर में और बड़ा खुलासा ऑडियो वीडियो के साथ आपके बीच लेकर आएंगे। बने रहिए मारो मरुधर पर, देखते रहिए समाचार प्लस। कुछ ही देर में वीडियोस आपको दिखाएंगे, ऑडियो आपको सुनाएंगे। बता दें कि कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने वही घिसा पिटा जवाब दिया है कि जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे। इधर विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका है। हिंडौन विधायक अनिता जाटव ने कहा कि विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार का मामला सदन में वो उठाएंगी। बजट सत्र चल रहा है, हो सकता है कोई प्रश्न भी वो वहां पर लगा दें। इधर सीएम भजनलाल, मंत्री अविनाश गहलोत और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सामने कार्मिकों की करतूतों की शिकायत करने की बात भी उन्होंने कही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारें कहती हैं कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उस तक मदद कैसे पहुंच रही है? आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस राज में कभी ये कहा गया था कि अगर हम 1 रुपए की मदद पहुंचाते हैं तो 90 पैसे से 99 पैसे उस तक पहुंच ही नहीं पाते। अब स्थितियां बदल गई हैं क्या? इसकी जगह कट ने ले ली है। खुलेआम दलाल सक्रिय है, जबकि होना नहीं चाहिए। भाई, सिस्टम को कुछ इस तरह से होना चाहिए कि गरीब आदमी वहां तक पहुंचे, सिस्टम उसकी मदद करे, और अगर उसका वाजिब हक बनता है तो वो लोन ले ले। लेकिन बीच में बैठे हैं दलाल जो कि इस राशि पर नजर गड़ाए बैठे हैं। किसके लिए गड़ाए बैठे हैं? जाहिर तौर पर वो सिर्फ अपना घर तो इस बेसिस पे नहीं चलाते होंगे, अंदर जिस किसी से भी, जिस किसी कुर्सी पर बैठे शख्स से भी उनका तालमेल है, उनका गठजोड़ है, उसको भी जाता होगा, यही समझा जाएगा ना। और यह भ्रष्टाचार की चेन ऑफिस के अंदर कहां तक जाती होगी? क्या बाहर कुछ टेबलों पर बैठे लोगों तक, या उन लोगों तक भी जो अंदर चैम्बरों में बैठे रहते हैं, जिनका नाम बकायदा बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखवाया जाता है, क्या उस तक यह चेन जाती होगी? सवाल भी यही है और संकेत भी ऐसे ही मिल रहे हैं। क्या जरूरत है इस काली कुर्सी पर किसी अधिकारी के आकर बैठने की? दलाल तो सक्रिय हैं, वो सब कुछ क्लियर करवा लेंगे, उसके बाद बता दिया जाएगा, तब आप आएंगे, फाइल साइन कर देंगे, और गरीब को उसका हक 10% अपनी जेब में डालने के लिए काट कर दिलवाया जाएगा। ये ई मित्र और इस तरह की तमाम सेवाएं उसे दलाल सिस्टम मुंह चिढ़ाता है।
यही दलाल सिस्टम करौली में किस तरह सक्रिय है उसकी बानगी आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो पीड़ित पक्ष को सुनिए, जो पीड़ित सामने आए हैं उनका क्या कहना है, उसके बाद आपको एक ऑडियो सुनवाएंगे। आवेदन किया था, हम 6-7 लड़के आवेदन करने गए थे। हमारा अनुजा निगम से कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, हम इंटरव्यू देने भी गए हैं, पर जो परियोजना प्रबंधक अधिकारी है अनुजा निगम की, उन्होंने जो लिस्ट भेजी है नेहरू सहकार भवन जयपुर के लिए, उसको अभी तक आउट नहीं किया है, क्योंकि उसमें किसका नाम चयन किया है किसका नहीं किया है। अब सब गोलमाल है। हम अगर पैसे देते तो उसमें हमारा नाम आता, इसलिए सब पैसे से लेन देन चल रहा है। उन्होंने इंटरव्यू में कुछ भी नहीं किया। इंटरव्यू में सिर्फ पूछा कि आपको लोन कैसे चाहिए। भाई हमने कहा कि लोन, हमें बेरोजगार है, हमें कुछ दुकान डालनी है, कुछ और टेंट वेंट लेना, इसलिए हम आवेदन कर रहे। पूरे प्रकरण में जो अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक अधिकारी है रिंकी किराड़ जी, वहाँ पर जो बैठे हुए उनके बाबू वगैरह, वो सारे इसमें लिप्त है सारे लोग। अनुजा निगम में जो ST/SC वो लोन प्रक्रिया जारी थी, उसमें 16 तारीख को मेरा इंटरव्यू लिया गया। जो इंटरव्यू करीब 2 बजे हुआ था। मेरा फॉर्म नंबर 50 था, जिसमें 2 कर्मचारियों द्वारा सिर्फ एक स्लिप दी गई थी और स्लिप वापस रख ली गई और मुझे मेरा फॉर्म वापस दे दिया गया, जबकि ना कोई कागजात चेक किए गए थे। उनके द्वारा पूछा गया था किस चीज़ के लोन चाहिए, तो मैंने कहा गया था कि मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, कैमरे वगैरह, उसके लिए। जिसमें बाद में किसी कर्मचारी और जो परिवहन निदेशक के बारे में कहा था उस कर्मचारी ने कि मैं उनका आदमी बोल रहा हूँ, आप अगर 30,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको लोन पास हो जाएगा, या किसी विधायक या मंत्री से आप कॉल करवाइए तो आपका लोन मिल सकता है। मेरा फॉर्म 2020 में फॉर्म अनुजा निगम में लगा था। मैं इंटरव्यू देकर आया, उस बार सुविधा शुल्क जिसके बाद मैंने अगली बार कोशिश करी 2023 में, उसमें भी मैं इंटरव्यू देकर आया। उसमें मेरे को 2 बार फोन आया था व्हाट्सएप, और उसमें सुविधा शुल्क मांगी गई थी मेरे से 218 नंबर कमरा में, आओ आप आकर आपका फॉर्म अप्रूवल करवाओ। मैंने बोला सर मैं उसमें इंटरव्यू देकर आया हूँ, तो उसमें दोबारा आने की क्या ज़रूरत है सर। तो मेरे से बोला सुविधा शुल्क तो जमा करानी पड़ेगी। वहाँ से कॉल आया था, मैं बाबू बोल रहा हूँ। अच्छा, अब बताइए ये सुविधा शुल्क क्या है? डिपार्टमेंट्स तो बनाए इसलिए गए कि लोगों को सुविधा मिले। वह भाई आप तनख्वाह किस बात की लेते हैं? इसी बात की तो लेते हैं कि आप लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएंगे। लेकिन वो सुविधा पहुंचाना भी आपको इतना भारी पड़ रहा है कि आप उस सुविधा को पहुंचाने के नाम पर अपना हिस्सा समझने लगे। तनख्वाह जो मिलती है उससे घर तो चल नहीं रहा होगा शायद, तो आपको सुविधा शुल्क चाहिए साहब। लेकिन क्या सरकार की ऐसी मंशा है? डाउटफुल है, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। बहरहाल समाचार प्लस ने इस मामले का खुलासा कैसे किया उस बात को समझना जरूरी है। हमारे सहयोगियों ने सबसे पहले दलालों को ट्रेस किया, फिर इसके बाद एक दलाल तक पहुंच बनाई और अपना केस एक लेकर उसके पास पहुंचे, उससे फोन पर बातचीत की और उसने सारे राज खुद ब खुद उगल दिए। किस तरह से धड़ाधड़ उसने पोल खोली है वो ऑडियो आपको सुनाते हैं, एक्सक्लूसिव। ये स्टिंग हाँ उत्तम, मैं आगे कह रहे ना अनुजा निगम पे क्या रहा? कौन बोल रहा? तेरी तो आवाज उत्तम किसी नहीं लग रही। उत्तम बोल रहा हूँ, गले में इन्फेक्शन हो गया इसलिए। हाँ, 20,000 रुपए तो तेरे डायरी अप्रूव कराऊंगा। 20,000 पहले 20 चाहिए। पहले चाहिए तो खाते में आएंगे और तेरे ही है भाई। पहले वो तो तू बिन में से दीदी को दे दे। आहो यार, कोई और बाबू कौन है? मैं कर रहा हूँ अपना है क्या कोई? हाँ तो दे दो। तो कहते 1 दिन लग जाएगा, फिर 15 दिन में आ जाएंगे भाई रुपया। 15 दिन में आ गया। मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। अब आए थोड़ी किसी के। अभी तो लिस्ट ही नहीं भेजी हमने। अभी लिस्ट चल जाएगी, या तो आज चल जाएगी, नहीं तो कल तो जाएगी तैयारी हो। तो करौली में बजट है ना यार टाइम। हाँ नहीं बाग वो खबर चल रही है अनुजा की तो यार कोई बहुत तेज चल रही है। धांधलेबाजी बहुत तड़ी हो रही है हमें। करौली का सिस्टम ही भ्रष्ट है यार उत्तम। यहाँ में बिना लिंक बिना जानकारी बिना रुपये हो गई नहीं है यार को। आज खुल्ला में बोले यार रुपया किया वो तो ही है। बाटन तो बाबू ने तो लिए तो अपने तो इंटरव्यू तो बाबू ने लिए, लेकिन बाबू को तो चाहिए माल।
माल देने वाला मन ही नहीं कर रहा, आगे बढ़ा दो, करेगा वो बता तू। है कौन सा नाम पता कस है के सब चीज है लेकिन बस करेंगे कहाँ पे बता। वो तो सही है। हाँ, और ऐसा वो जानकार लगेंगे वो तो फायदा नहीं यार तुम। वो तो सही है। सेंस नहीं करे, नॉन सेंस हो जाएगी बात। और मैं तो थोड़ी देर से कॉल करो तो बता दूंगा भाई, है ना। ठीक है। तो बिना रुपये नहीं हो यार भाई। ठीक। तो सुना आपने, खुद ही विभाग की पोल पट्टी भी खोल रहा है, ये एश्योरेंस भी दे रहा है, करवा देंगे साहब। अब सवाल यह है कि जिस लिस्ट को निकलना चाहिए वो लिस्ट अब तक निकली क्यों नहीं? इसीलिए तो कि आप उसके बेसिस पर कमाई करना चाहते हैं। उत्तम मीना मेरे सहयोगी, जिन्होंने पीड़ित बनकर दलाल से बातचीत की, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उत्तम, वेल डन, अच्छा काम किया है आपने। अब मुझे यह बताइए कैसे इस दलाल से संपर्क हुआ और किस चीज के लिए आप उससे बातचीत कर रहे थे? जी, जैसे ही मैं एसडीएम कोर्ट के यहाँ बैठा हुआ था तो कुछ लड़कों से बातें आपस में चल रही थी और कुछ मिलने वाले भी थे उनमें से। हाँ। तो आपस में चीजें बातें चल रही थी कि भाई इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। और मैं खुद पीड़ित था वहां पे, पहुंचा हाँ। इंटरव्यू देने 16 तारीख को। हाँ। तो मेरे से भी बाद में कॉल आया था, मेरी मित्र के थ्रू के करवाया था। तो उन्होंने कहा था कि ये चीजें है। आज मैंने वहीं से संपर्क साधने की कोशिश की कि मैं क्या है, तो उन्होंने कहा था कि फाइनली आज हमें 20,000 रुपए दे दीजिए आप, और आपका अर्ली 15 तारीख तक काम हो जाएगा, 15 मार्च तक। 2 सेकंड, 20,000 रुपए कैसे? मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करना है या आकर हाथ में दे दो या लिफाफा बना दो या टेबल के नीचे से सरकाओ, कैसे? हाथ में दे दो, आपके मिलने वाले हैं उनको दे दो, हम सब ले लेंगे उनसे, ये कहा गया था। अच्छा, मतलब डायरेक्टली वो सामने नहीं आना चाहते थे, फूक फूक कर कदम रखते हैं। जी, मैंने भी उनसे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की। मैंने साथियों से भी पूछा भाई ऐसा कौन है जिसके थ्रू के कोई बाबू है, क्या है, हमें मिलाइए। कि नहीं, हम उनसे बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ। इस चीज को लेके आप तो सिर्फ पहले 20,000 दे दीजिए और बाद में अगर आपका पैसा जाए तो खर्च भी कर देना अलग से। अच्छा, इतना एश्योरेंस? जी जी। क्या क्या करवाते हैं ये लोग? सर, अभी तक का तो यही आया था, जितने SC/ST के लोन थे उन हाँ। सभी पे काम करते हैं। और इनके पीछे भी एक ई मित्र संचालक का हाथ बताया जा रहा था। उन्होंने कहा कि एक ई मित्र वाला है हमारा, वो सारे काम करवाता है, उसके अंडर में है। तो उत्तम, मुझे एक बात समझाइए आप, मतलब ये लोग पीड़ितों को कैसे ढूंढते हैं, कैसे उन्हें टारगेट करते हैं? दूसरा ये कि कैसे उनको इस भरोसे में लाते हैं कि साहब हम ही ये काम करवा सकते हैं, आपको तो ऐसे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जाओगे तो जल्द से जल्द काम हो जाएगा। दूसरा ये कि ये पैसे की चेन अंदर ऑफिस के अंदर कहां तक जाती होगी? उनका कहना है कि आपके हमारे जो बड़े अधिकारी है उन तक हमारे संपर्क है, और जो कई मित्र ऐसे संचालक है जो इस मुनाफाखोरी का कार्य कर रहे हैं, दलाली का कार्य कर रहे हैं। वो खुद स्वयं फॉर्म भरवाते हैं बच्चों को बुला के भाई ST/SC की इस तरह की ये योजना आई है, कई तरह की योजनाएं हैं, हम उनमें काम कर देंगे, आप तो ये फॉर्म भरिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो इतना पैसा देना होगा, हम आपको इतने दिन में दे देंगे। और ये विश्वास में काम होता है, नहीं कोई ऐसा विश्वास करोगे तो, नहीं तो हम वापस आपको पैसे कर देंगे। और भी लोग सामने आए हैं क्या, या और भी लोगों ने आपसे संपर्क किया क्या जो इस बात की तस्दीक कर रहे हो? सर, कई लोग आए हैं। एक आज मित्र का फोन आया था कि मेरे से भी 10,000 में दे चुका हूं। उन्होंने इतना सा कहा था कि भाई हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मेरा नाम ना लिया जाए, किसी बाबू के थ्रू के मैंने 10,000 तो दे दिए उसको। 10,000 बाद में देने की बात कही है। मेरा लिस्ट में नाम आ चुका है, कह दिया है, आज जारी हो जाएगी शाम तक लिस्ट। अच्छा। तो दोबारा कई बच्चियों के भी संपर्क आए, उनके पिताजियों से बात हुई है। उन्होंने कहा सर हम बुरा नहीं बनना चाहते, हम ग्रामीण किसान आदमी है, हमारी बच्चों के भविष्य खराब कर देंगे। कई मित्र संचालकों के पास में हमारे ठीक है। उत्तम, आप मेरे साथ रहे। अवनीश पाराशर हमारे करौली से सहयोगी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कितने प्यार से करौली की स्थिति के बारे में ये दलाल बताता है कि करौली में तो पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, मतलब बिना पैसों के तो कुछ हो नहीं सकता। इससे करारा तमाचा और कौन मार सकता है करौली के एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं अवनीश। देखिए संतल, हर बार समाचार प्लस ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है। ग्राउंड जीरो से जो आमजन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जानकारी जुटाता है, आमजन से जुड़ी हुई समस्याओं की जानकारी लेता है। सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं
या उनको लोन के बारे में जानकारी लेता है। जैसे ही मामला अगर भ्रष्टाचार का निकल कर आता है तो समाचार प्लस सबसे पहले अपनी भागीदारी निभाता है। सबसे पहले समाचार प्लस ने जब यहाँ पर आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही थी उस मुद्दे को उठाया था और यहाँ के जो डीडी थे उनको एपीओ किया गया था। बाकायदा भर्ती को निस्तांतरण द्वारा से करवाने के लिए कलेक्टर ने लेटर लिखी गए और इसी प्रकार जो एसटी एससी के अनुदान निगम है जिनको लोन मिलने थे, गरीब है, जो जरूरतमंद लोग थे, उनके ऊपर रिश्वतखोरों ने यहाँ पर डकैती डाली। इस डकैती को लेकर समाचार प्लस की टीम चाहे गंगापुर के उत्तम जी हो, चाहे सकोटरा के विनोद जी हो, चाहे टोड़ा भीम के विष्णु जी हो, सभी टीम वालों ने मिलकर ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे और जो जरूरतमंद थे उनसे जानकारी उठाई। जानकारी के बाद मालूम चला कि तो आप लोग अधिकारियों तक भी तो गए होंगे ना इस बारे में बात करने के लिए, या जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे भी तो बातचीत की होगी ना, क्या उनकी नजर में है ये मामले? बिल्कुल संपल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके जो एसटी एससी निगम के अनुजा निगम के जो इनके इंटरव्यू कराए गए थे, इंटरव्यू में अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एडीएम जो हेमराज पंडिल वाले उनको बनाया गया था। उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा कि सर 5 सदस्यीय कमेटी है आपकी, 5 सदस्यीय कमेटी कितनी देर रही? तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं 3 दिन रहा। मैंने नहीं सर हमारी बात हुई है। तो उन्होंने खुद ने मनसा है कि मैं सिर्फ 15 तारीख को गया था, 30 मिनट के लिए रुका था, उसके बाद मुझे नहीं पता। बड़ी बात, 2 बाबुओं ने इस घोटाले का खेला कर दिया। जी सोनपिल, सबसे बड़ी बात ये है अनुजा निगम की जो सचिव है वो कमरे में बैठी रही और जो 2 बाबू थे उन्होंने वहां पर जो भी बेचारे जो जरूरतमंद लोग थे उन्होंने पैसा दे दिया, उनके फोरम को रख लिया और जो अनुजा निगम की सचिव है उसको उन फोरमों को पहुंचा दिया और उसके बाद इनका खेला कर दिया गया। बड़ी बात यही निकल कर आ रही है। जी सोनकिल। हाँ, लेकिन अब जैसे इलाके के विधायक से बात की जाए या मंत्रियों से बात की जाए, उन तक भी तो आप इस मामले को लेकर गए हैं ना। ये तो हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये भी है, तो इसका मतलब ये है कि पैसों की जो चेन है वो इस इमारत के अंदर तक जाती है, किसी के बिहाफ पर होता है। ऐसा तो नहीं है कि ये 10% कट सिर्फ दलाल रख लेते होंगे, वो तो अंदर भी बंटता होगा ना। देखिए संपल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले समाचार प्लस ने जो अनुजा निगम के सबसे बड़े अधिकारी हैं शीशराम पाचाल करके उनका ऐसा कुछ नाम है, उनका नंबर जुटाया, उनसे बातचीत की। तो उनसे हमने कहा कि सर करौली में ऐसा खेला चल रहा है। तो उन्होंने फोन काट दिया और बोले इस मामले की जानकारी मंत्री जी या मेरे उच्च अधिकारी देंगे। फिर हमने इस मामले को लेकर अविनाश गहलोत जो सामाजिक न्याय मंत्री उनको मामले से अवगत कराया। उन्होंने समाचार प्लस को आश्वस्त किया कि अगर एक भी मामला आएगा तो मैं तुरंत अधिकारियों को सस्पेंड करूंगा। समाचार प्लस ने उनके बारे में इस जो समाचार प्लस ने स्टिंग ऑपरेशन किया उसके बारे में जानकारी दी। कुछ 2-3 दिन पहले अभी मीटिंग भी हुई थी जयपुर में। उन्होंने जो वहां पर उनके अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगाई थी कि अब मुझे कई जगह से राजस्थान से शिकायत आ रही है, ना सिर्फ करौली से। उन्होंने चूंकि मीडिया प्रतिनिधि का नाम खुलना संभव नहीं समझा, उन्होंने उन अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि अगर कहीं से भी हमको अगर जो शिकायत की जानकारी मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर आज जो मंत्री हैं उनसे समाचार प्लस ने वार्ता की तो समाचार प्लस से उन्होंने यही कहा कि मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और जो भी जांच है उसको बैठाई जाऊंगा। बड़ी मैं आपको रोक रहा हूं अवनीश। मेरे साथ मंत्री अविनाश गहलोत जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। जी अविनाश जी, करौली में ये मामला हमारे रिपोर्टर ने आप तक पहुंचाया भी था। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है वो स्टिंग ऑपरेशन करके। अब सबूत पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं हमारे हिसाब से। आप क्या आश्वासन दे सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं समाचार प्लस का धन्यवाद करता हूँ, पूरे मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रकार के ऑपरेशन करके उन भ्रष्टाचारियों को जनता के सामने भी लाते हैं, सरकार के सामने लाते हैं, हमारे विभाग के सामने भी लाते हैं। मैं आपको आपके मीडिया चैनल के माध्यम से इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी तो मैं क्षेत्र में हूँ जी, लेकिन फिर भी मैं आज ही मेरे अधिकारियों से बात करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का बोलता हूँ और जल्दी से जांच करवा के इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा जी की ये पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस करप्शन पे। पिछले 1 साल में या 13 में माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से जो राजस्थान का मामले में आगे बढ़ा है, ऐसे चंद लोगों के कारण से जो बात किरकिरी होती है, आम गरीब लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है और भ्रष्टाचार के नाम पर जो कुछ 1 रुपए भी अगर कोई मांगता है तो ये हमारी मैं सोचता हूँ इंसल्ट है। इसलिए इसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करके
उनको सजा उनको उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और विभागीय कार्रवाई निश्चित ही अमल में लाई जाएगी, आप निश्चित रहे। मंत्री जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रदेश के कई युवा आपकी तरफ इसलिए भी देखते हैं क्योंकि आप एक से बढ़कर एक शानदार पहल लेकर आते हैं, खासकर बेड़ियों में जकड़े लोगों के लिए जो आपने पहल बनाई उसने बहुत छाप छोड़ी है और उस वक्त भी समाचार प्लस आपके साथ मैदान में उतरा था। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी तरफ लोग इसलिए भी देख रहे हैं कि ये जो दलाल सिस्टम है वो सरकार की मंशा पर पानी फेरता है, क्योंकि दलाल अपना कट लेता है जो शायद अधिकारियों तक भी जाता होगा। ये दलाल सिस्टम धराशायी होना चाहिए अनुजा निगम जैसी जगहों पर, नहीं तो फिर SC ST समुदाय के लोग फायदा लेंगे कैसे? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सरकार का कोई भी विभाग हो, चाहे कोई भी योजना हो, उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में पारदर्शी तरीके से जनता तक उसका लाभ पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे विभाग में किसी भी प्रकार का करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे छोटे से छोटा अधिकारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो। अगर इस खेल में कहीं शामिल हुआ तो मैं APO और सस्पेंड के अलावा दूसरी कार्रवाई नहीं करता हूं। 17 से 16 की चार्जशीट देते हैं और उसके बाद जो भी कार्रवाई विभागीय अनुसार होगी वो करेंगे। हमारा लक्ष्य यह है, मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य यह है कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, जहाँ कोई प्रकार का जो वाक्य आता है सिर्फ सरकार पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जनता में नेगेटिव मैसेज आता है, तो रोक के लिए मुख्यमंत्री से लेकर हमारी पूरी मंत्रिपरिषद तत्पर है और हम राजस्थान में साफ सुथरे पारदर्शी शासन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित ही आपकी बात को मैं अभी संज्ञान में लेकर जांच का ऑर्डर करता हूं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता हूं। बिल्कुल, मैं अविनाश जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको वो रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे और ये जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन है वो आपके साथ शेयर भी करेंगे ताकि आपको आसानी भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो आप लोगों की मुहिम है उसके लिए आप लोग सीरियस भी हैं। अब आप काम कर जाएं तो बस मजा आ जाएगा। सहयोगी अवनीश मेरे साथ बने हुए हैं। अवनीश, ये खबर का असर है, सरकार अब इस पर कार्रवाई करने वाली है, यहां तक तो वेल डन, यहां तक आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई, लेकिन अब नजर यह रखना है कि कार्रवाई कब से शुरू होती है और कब तक होती है। सर, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले समाचार प्लस ने ब्रेकिंग चलाई थी और ब्रेकिंग के बाद इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उसके बाद आज जो करौली के जिला कलेक्टर है, ADM है, वो समाचार प्लस के संवाददाता को एक लेटर जारी करते हैं और लेटर में लिखते हैं कि इन 5 दिवस में इसका जवाब दीजिए। बड़ी अफसोसजनक बात है कि मीडिया इनके भ्रष्टाचार को खोलता है और जिला कलेक्टर ADM एक मीडिया कर्मी से बोलते हैं कि इनके तथ्य लाइए। आखिर जिला प्रशासन किस बात की तनख्वाह लेता है? जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या इन दलालों? मैं तो कहता हूं अब ऐसे लोगों के मुंह पे सबूत मारने हमारे पास है। अब तो जांच होगी ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज यही खबर उनके मुंह पर फेंक कर मारी। मैं इस तरह के शब्द बोलता नहीं हूं ऑन एयर, लेकिन अगर किसी को कोई अपना काम ईमानदारी से करना चाहता है और उसमें आप डराने धमकाने की कोशिश करेंगे तो खाली नहीं बैठा है लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ, वो जवाब देगा और जवाब खबर के जरिए दिया जाता है। खबर हमने चलाई है। देखिए सेंट्रल बराबर जो समाचार प्लस है करौली में बराबर जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबरें या गरीबों से जुड़ी हुई खबरें, जरूरतमंदों से जुड़ी हुई खबरें बराबर खबरें दिखाता रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा। और समाचार प्लस के जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, मैं करौली टीम की तरफ से प्रॉमिस करता हूं कि जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मामला आएगा, कोई भी निष्पक्षता की खबर होगी, निष्पक्षता। ठीक है, शुक्रिया अवनीश। मैंने इसीलिए आपसे कहा अब आपका अगला लक्ष्य यही है कि कार्रवाई हो रही है या नहीं, इस पर आपको नजर रखना है। ये आपका अगला लक्ष्य है। और दूसरी बात, साफ तौर पर अधिकारियों को अगर ये लगता है कि वो गलत काम करते रहेंगे और कोई उन्हें देख नहीं रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और धमकियों से काम नहीं चलता, धमकियों से काम नहीं चलता। अगर आपको धमकियां देना बहुत पसंद है तो अब आपको जवाब भी देना होगा और जवाब हम तो पूछेंगे ही, सरकार भी पूछेगी, जैसा कि मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है। तो कार्रवाई के लिए अब आप तैयार रहिए। अगर आप अपनी मंशा से नहीं सुधरना चाहते हैं, गरीबों के हक के जो दलाल 10% कट मांग रहे हैं और उसमें से जो आप अपना डिवीजन बनाकर रखे हुए हैं, उसको नेस्तो नाबूद करने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।